नमस्कार दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छताग्राही कर्मचारी राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में पिछले 15 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन अभियान जब शुरू किया था तब इन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। शुरू में तो वेतन ठीक ठाक मिलता रहा, लेकिन उसके बाद से वेतन अनियमित हो गया और उसके बाद से तो लंबे लंबे समय तक पेंडिंग होने लगा, जिसको लेकर के ये संघ आज राजधानी के इको गार्डन में पिछले 15 दिन से ज्यादा हो गए धरना प्रदर्शन कर रहा है। सर्दी का समय है, महिलाएं भी इनके साथ में हैं और साथ साथ इनकी एक मांग ये भी है कि इनको नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा भी मिले। 1 दिसंबर से ये धरना प्रदर्शन और ही उग्र रूप लेने जा रहा है। आइए इन लोगों से बात करके जानते हैं क्या समस्याएं हैं। जब राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छताग्राही कर्मचारी संघ आप लोग काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। क्या ऐसी बात हो गई कि आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा? सर, पहले बात तो मेरा नाम रमाशंकर तिवारी है और मैं जनपद सुल्तानपुर का स्थायी मूल रूप से निवासी हूँ। और यहाँ आने का मेरा मूल उद्देश्य यह था कि सरकार जिस तरीके से हमें निरंतर 2014 से हमारे संगठन से काम करा रही है, हमारे जो कर्मचारियों से काम करा रही है, इनको जो काम तो दे रही है निरंतर, लेकिन इसके लिए अस्थायी मानदेय लागू नहीं कर रही है। तो उस अस्थायी मानदेय या वेतन को लागू कराने के लिए हम 15 तारीख से आपकी राजधानी इको गार्डन लखनऊ में बैठे हुए हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि जिस सरकार के लिए और जिस सरकार ने हमें पैदा किया, सरकार में आने के बाद भाजपा सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन लाया और उसी के आधार पर रमाशंकर जी, 1 मिनट आपको रोकेंगे। पहले ये बता दीजिए कि ये जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का है, तो उसमें आप लोगों को कैसे भर्ती कैसे होती है? इसमें जो सरकार के 2 प्रोजेक्ट थे, एक तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी और एक तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो हम ग्रामीण के कर्मचारी हैं जो प्रत्येक जनपदों की प्रत्येक ग्राम पंचायतों से यहाँ आते हैं। और हमारी जो भर्ती हुई थी वो सरकार ने बाकायदा इंटरव्यू लेने के बाद 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण करवाया था हमारा। उसके बाद वहाँ रहने खाने ठहरने की उचित प्रबंध व्यवस्था थी। फिर हमें तैनाती पत्र दे करके हमारे ब्लॉक में भेज दिया गया था। तो वहाँ से आपके ऊपर एक बीसी कर्मचारी रखा जाएगा जो आपको रोज वॉच और गाइड करेगा। काम किस तरीके का सरकार लेती है आपसे? हमसे सरकार काम जो है गाँव में वो बृहद पैमाने पर लेती है, लेकिन जो हमारे देश में आप जानते हैं कि पुरानी प्रथा चली आ रही है कि लोग सुबह उठने के बाद जो उनकी पहली दिनचर्या होती है, डिब्बा लेकर के हाथों में खेतों में बैठ करके टट्टी करना। तो यह जो पुरानी रूढ़वादी प्रथा थी, इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके के हमने लोगों की मानसिकता में यह भरा कि इससे प्रदूषण होता है और अन्य तरीके की बीमारियां, हैजा हो गया, कालरा हो गया, या फिर जो है और भी जो बीमारियां हैं वो आपको होती है। सब जो थे वो जागरूकता का संदेश गाँव जी तक पहुँचा रहे। कितना वेतन आप लोगों को मिल रहा था? सरकार ने शुरू में हमें 6,000 रुपया देना चालू किया था, लेकिन वह निश्चित तौर से 2 साल तक तो यह मामला एकदम ठीक ठाक चला। लेकिन 2 साल के बाद इसके जो वेतन देने की शैली थी उसमें अनियमितता आने लगी। कभी 4 महीने पे दे देते, कभी 6 महीने पे दे देते। लेकिन जब ऐसी अनिश्चितता हर जिले में मुझे पता लगा कि हो रही है, तो हमें यह लगा कहीं ना कहीं हमें अपनी बात जो हमारे शासन और प्रशासन तक रखनी चाहिए। और इस विषय को लेकर के हम इको गार्डन लखनऊ राजधानी करने पा गए। देता कौन था आपको? ये हमारा वेतन जो है जिले के लिए सर्वा होता है, पंचायत राज अधिकारी, जिसको जो है जिले में DPRO भी कहा जाता है, उन्हीं के अंतर्गत आता था जी। तो अब आपको नियमित वेतन नहीं मिल रहा है? जी, निश्चित में वेतन नहीं मिल रहा है और कार्य हमसे नियमित लिया जा रहा है। दूसरी मांग क्या है आपकी? दूसरी मांग है कि हमारे 58,000 भाइयों को जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दे सरकार। रंजी, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम प्रिया पांडे है, हम बलिया जिला से आए हैं जी। और मेरा ब्लॉक हनुमानगंज पड़ेगा जी। जैसे कि अभी रमाशंकर जी ने बताया कि 2 मांगों को लेकर के 15 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी यहाँ महिला होने के साथ बैठी हैं। नियमित वेतन नहीं मिल रहा, तो एक गृहिणी होने के नाते क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? सर, दिक्कतें हम लोग को ये तो पता है कि औरतों के पास कितनी दिक्कतें आती हैं, औरतें कैसे गृहस्थी चलाती हैं। सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग के घर में, बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, खान पान अच्छा से नहीं हो रहा है, घर गृहस्थी में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हम लोग का अस्त व्यस्त हो चुका है। और इसके लिए हम लोग ये धरने का काम जो है 15 तारीख से लेकर बैठे हुए हैं और सरकार हमारी मांगे सुन नहीं रही है। हमें यही सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम लोग की मांगे पूरी करें, नहीं तो हम लोग अब भूख हड़ताल करेंगे यहाँ पे बैठ के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या अपील करेंगे? हम आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहते हैं कि सर, मेरी मांगे
सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो हम भूख हड़ताल करके यहीं पे जान देने के, पर यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं।